कुछ दिनों पहले जब लड़कियों से पूछा गया ना कि वो कैसे हाइट वाले लड़कों को डेट करना चाहेगी, तब ज्यादातर लड़कियों का जवाब कुछ ऐसा था। अपने से छोटी हाइट वाले लड़के को डेट करेंगे। नो ऐसे लगेगा ना छोटा बच्चा साइड में से हाथ डाल के घूम लो। नहीं, इवन माई हस्बैंड इज 6'2", तो इतना तो हो चाहिए। पहले से मुझे था कि 6 फीट तो होना ही चाहिए, तो कि साथ में जाएं तो अच्छा लगे। देयर इज नो रीजन, इज जस्ट कि नहीं, ऑब्वियसली नॉट। मतलब मेरा जो एक्सपेक्टेशन तो साफ तौर पे कह दिया कि उसे एक शॉर्ट हाइट वाला लड़का मिलता है जिसका नेचर अच्छा हो, वो दिल का भी अच्छा हो, लेकिन फिर भी वो लंबे लड़के को ही चूज करेगी। और उसका नेचर मतलब मेरे से मैच कर रहा है, कंपैटिबिलिटी है, देन इट्स ओके, बट मैं टॉल को ही प्रेफर। और बात यहाँ सिर्फ लड़कियों की ही नहीं है, बल्कि कई सारी साइंटिफिक स्टडीज इस बात को प्रूव कर चुकी है कि वो लोग जो 6 फीट या उसके आसपास होते हैं ना, वो अपने से शॉर्ट लोगों के मुकाबले में दिमागी तौर पे भाई काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और ये बात मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आप ये बात खुद यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो अगर आपकी हाइट 6 फुट से कम है और आप अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल हाइट इंक्रीजिंग पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, जिन्हें फॉलो करने पर आप अपनी हाइट को ड्रास्टिकली बढ़ा सकते हो, वो भी प्रूफ एंड एविडेंस के साथ। तो अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है तो कमेंट में आई एम रेडी लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको इसका लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं इस वीडियो का क्रेडिट देना चाहूंगा हमारे चैट जीपीटी के वीडियो कोर्स को, जो शुद्ध हिंदी में हमारे 2 घंटे की पढ़ाई एंड रिसर्च को बस 20 मिनट में ही हमें कंप्लीट करवा देता है, जिससे कि बाकी बचे समय में हम दूसरी पावरफुल स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने 2 घंटे की पढ़ाई एंड रिसर्च को बस 20 मिनट में पूरी करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो कोर्स के लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई। अब भाई हाइट के बारे में ना एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपके मम्मी पापा की हाइट आपसे कम है ना, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आप कभी लंबे बन ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा आप अपने पिताजी की हाइट से 1 से 2 इंच लंबे हो सकते हो, बस उससे ज्यादा आपकी हाइट कभी नहीं बढ़ सकती। अब भाई ऐसी अफवाह फैलाने वाले लोगों से बस मेरा एक ही सवाल है कि भाई क्या आपने ये तस्वीर कभी देखी है? इस तस्वीर में दिख रहा है ये शख्स ना माइकल जॉर्डन है, जिसकी हाइट करीब 6 फीट 6 इंच के आसपास है। लेकिन भाई हैरानी की बात ये है कि इसके पूरे खानदान में किसी की भी हाइट 6 फुट तो छोड़ो उसके आसपास भी नहीं है। तो भाई आखिर ये हुआ कैसे? कैसे इस भाई ने अपनी हाइट को इतना पुश किया कि ये अपने माता पिता की हाइट से 1 फीट ज्यादा एक्स्ट्रा निकल गए? तो भाई साहब इस पर रिसर्चर्स ने ना 700 अलग-अलग लोगों के लाइफ को बारीकी से एनालाइज किया, जहां उन्होंने पाया कि किसी भी इंसान की हाइट ना उनके पेरेंट्स की हाइट के ऊपर सिर्फ 80% ही डिपेंड करती है, यानी कि बाकी बचा 20% ना पूरी तरीके से हमारे हाथ में होता है। यहाँ तक कि कई सारे रिसर्च ने तो ये तक कहा है कि अगर किसी बच्चे के माता पिता भले ही 6 फीट के हो, लेकिन वो बच्चा बहुत ही बुरी लाइफस्टाइल जीता है ना, तो भाई उसकी हाइट हो सकता है कि कभी 6 फुट तक पहुँचे ही ना, वो बस 5 फुट के आसपास ही रुक जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ किसी के पेरेंट्स 6 फीट लंबे ना भी हो, लेकिन वो इंसान या वो बच्चा अपने लाइफस्टाइल को सही से अगर मैनेज कर लेता है ना, तो उस बंदे की हाइट भाई 7 फीट तक बढ़ सकती है। और ये बात को मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इसका प्रमाण आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। और भाई ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे 100% साइंस वर्क करती है। और साइंस भाई खुद ये कहता है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी ना नॉर्मल लोगों से ज्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन और HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है। और भाई साइंस इस बात को कई बार साबित कर चुका है कि जब आपकी बॉडी में HGH की मात्रा बढ़ती है ना, तब इससे आपकी हाइट काफी तेजी से इंक्रीज होती है। और यही रीजन तो है कि आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोगों की ना हाइट 18 से 20 साल तक तो एक जैसी ही रहती है, लेकिन फिर अचानक से 1-2 साल के अंदर अंदर ही उनकी हाइट काफी तेजी से बढ़ जाती है। तो ऐसा भाई इसलिए होता है क्योंकि उन बच्चों ने ना रेगुलर एक्सरसाइज करना या फिर हाई इंटेंसिटी वाला स्पोर्ट खेलना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ही भाई उनकी हाइट इतनी ड्रास्टिकली बढ़ चुकी होती है। लेकिन भाई इसके पीछे भी लोगों ने एक मिथ छुपा करके रखा है कि भाई जिम जाने से या एक्सरसाइज करने से ना हाइट नहीं बढ़ती, जो कि बिल्कुल बकवास है। उल्टा भाई ये जिम एक्सरसाइज ना हमारे ग्रोथ हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है। अब हाँ, यहाँ पे कई लोग ये बोल सकते हैं कि भाई अगर सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही हाइट बढ़ जाती तो फिर जिम जाने वाले सभी लोग लंबे क्यों नहीं होते? ऐसे में तो हर एक इंसान को लंबा होना चाहिए। तो हाँ भाई, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ये देखा गया है कि लोग घंटों तक जिम करने के बाद भी अपनी हाइट नहीं बढ़ा पाते, जिसका सबसे बड़ा कारण है पोस्चर। क्योंकि दोस्त आप खुद सोच कर देखो कि आप भले ही हर दिन 2 घंटे एक्सरसाइज कर लो, लेकिन अगर आप बाकी के 22 घंटे गलत पोस्चर में बैठकर अपने रीढ़ की हड्डी की ऐसे तैसे करवा लेते हो, तो क्या आपकी हाइट बढ़ेगी? ऐसे में बिल्कुल नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। मोबाइल चलाते समय झुक करके बैठना, दिन भर ऑफिस या स्कूल में चेयर पर सिकुड़ कर बैठे हुए काम करना, और उसके बाद भी कार या बाइक चलाते हुए गलत पोस्चर में बैठना, और तो और भाई रात को सोते हुए भी गलत पोस्चर में सोना, यानी कि भाई कुल मिलाकर हमारे पूरे पोस्चर की बैंड बच जाती है। और हेल्पलाइन की वेबसाइट ने तो लिखित तौर पर अपनी वेबसाइट पर ये होस्ट करके बताया है कि जब आप अपने पोस्चर पर ध्यान नहीं देते हो, तब इससे आप हमेशा 1 से 2 इंच ना छोटे ही दिखते हो। और जब लंबे समय तक आप अपने पोस्चर को फिक्स नहीं करते हो, तब आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। भले
भले ही आप कितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज क्यों ना कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई अगर आपका पोस्चर थोड़ा सा भी खराब है ना, तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट अभी करके देख सकते हैं। आपको सबसे पहले ना अपनी हाइट की मेजरमेंट ले लेनी है दीवार के पास खड़े होकर, और फिर अपने घर में किसी भी दीवार के सहारे खड़े हो जाओ और अपनी बैक को दीवार से सटका करके टच करा लो। आप फील करोगे कि आपका चेस्ट ना थोड़ा बाहर निकल के आ रहा है और आपकी रीढ़ की हड्डी ना बिल्कुल सीधी हो रही है। और बस 5 मिनट तक इसी पोजीशन में खड़े रहो। इसके तुरंत बाद अगर आप चेक करोगे ना, तो आपको भाई क्लियरली पता चलेगा कि आपकी हाइट अब पहले के मुकाबले में थोड़ी सी बढ़ चुकी होगी। लेकिन अगर आप यही एक्सरसाइज 1 महीने तक रेगुलर करते हो ना, तो 1 महीने के अंदर अंदर ही 1 इंच का फर्क आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा। अब यूँ तो प्राचीन काल से हमारे देश के अंदर ना लोग सुबह की पहली किरण में ही योगा जैसी चीजें किया करते थे, जिस वजह से ही पहले के समय में ज्यादातर लोगों की हाइट ना भाई 6 फीट के करीब होती थी। ये तो आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने योगा तो छोड़ ही दो, उन्हें तो सनलाइट में जाना भी पसंद नहीं आता, इसलिए तो आज मेजॉरिटी लोगों की हाइट बढ़ ही नहीं पाती। जबकि भाई हैरान कर देने वाली बात ये है कि जब कोई भी नया लड़का आर्मी में भर्ती होता है ना, तो कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग के बाद उसकी हाइट आपको 2 से 3 इंच बढ़ी हुई मिलेगी, जिसका सीधा सा कारण है पूरे दिन का शारीरिक परिश्रम और ब्रह्मचर्य का पालन, जो समय के साथ साथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को तेजी से बढ़ा देता है। इसलिए ब्रह्मचर्य के साथ सूरज उगने के 1-2 घंटे के अंदर अंदर सनलाइट में जाकर सूर्य नमस्कार करने से ना हमारे रीढ़ की हड्डी में भाई रक्त का संचार भयंकर रूप से बढ़ जाता है, जो कि हमारी हाइट इंक्रीज करने में नेचुरली हमें मदद करता है। और सूर्य नमस्कार करते हुए जब आप सनलाइट लेते हो ना, तो आपकी हड्डियां न सिर्फ स्ट्रॉन्ग होती है, बल्कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी बढ़ने लगता है। और अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, तब बॉडी अपने आप ही नेक्स्ट लेवल पे ग्रो होना स्टार्ट कर देती है। इसके साथ साथ आप चाहो तो वृक्षासन और सर्वांगासन भी कर सकते हो, क्योंकि इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि ये हमारे शरीर के सभी अंगों के लिए बना हुआ है। ये रीढ़ की हड्डी को सीधा करके उसकी लंबाई बढ़ाता है, इसलिए इसके भी 8 से 10 रिपीटेशन लगाने से ग्रोथ हार्मोन बिजली की तरह हमारी बॉडी में दौड़ने लगता है। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पुराने समय में ना गुरुकुल में हर एक सदस्य को ये करवाया जाता था। यही वजह है कि 25 तक आते आते लगभग सभी छात्रों की हाइट 6 फीट के करीब हो जाती थी। यकीन ना हो तो आप इसे खुद एक हफ्ते के लिए ट्राई करके देखो और फिर हमें कमेंट करके बताना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और हाँ, इस पॉइंट पर कई लोग बोलेंगे कि भाई हमने ना ये सब ट्राई करके देख लिया था, लेकिन हमें इतना तगड़ा भी रिजल्ट नहीं देखने को मिला। तो भाई बात कुछ ऐसी है ना कि आप चाहे कितने भी एक्सरसाइज कर लो, लेकिन अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रोटीन नहीं मिलेगा ना, तो बेचारी बॉडी खुद को ग्रो कैसे करेगी। ये तो वही बात हुई कि आपने आम के पौधे को अच्छे से चमकदार गमले में तो रख दिया, लेकिन उसे ग्रो करने के लिए जो सबसे जरूरी है वो खाद और पानी उसे दे ही नहीं रहे हो, तो वो बेचारा कहाँ से ग्रो होगा। सेम यही चीज हमारी बॉडी के साथ भी होती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक हेल्दी डाइट को फॉलो करें, जिससे कि आपको सफिशिएंट मात्रा में ना मिनरल्स एंड प्रोटीन मिल सके। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो आपको हर दिन ना अपनी बॉडी वेट से 10 ग्राम ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना ही चाहिए। यानी अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है, तो आपको हर रोज 70 ग्राम प्रोटीन खाना ही चाहिए, ताकि ग्रोथ हार्मोन्स भारी मात्रा में आपकी बॉडी में बढ़ जाए, जिससे कि जल्द से जल्द आपको रिजल्ट दिखाई देगा। अब अक्सर आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जब हम सोकर उठते हैं ना, तब भाई हमारी हाइट ना 1 इंच लंबी हो जाती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींद में ना हमारी बॉडी HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से भारी मात्रा में रिलीज करता है। इसलिए तो भाई स्लीप हमारी हाइट इंक्रीज करने में मेजर रोल प्ले करता है। साथ ही सोते समय पे ना हमारी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स होती है, जिससे कि हमारे स्पाइन के ऊपर ना पूरा प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि एक्चुअली में हमारे स्पाइन में ब्लड को फ्लो होने में कोई रुकावट नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखने वाले लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली को। और मेंबर बनने के लिए खुद भी इसलिए वीडियो मैं तुमको साथ में सिखाऊंगा और वीडियो एडिटिंग भी इसके साथ में सिखाऊंगा। यूट्यूब पर वीडियो डाल सकते हो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आता है तो दोस्तों को भी सेंड करें।